ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रेनेज, ड्रेनेज क्या होता है? किसी चीज, अब रिवर व्हेन इट ड्रेन्स अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज। अब रिवर का ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि द एरिया विच द रिवर ड्रेन्स, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ अ रिवर सिस्टम। सपोज सी इफ यू टेक एक पानी ग्लास में लो एंड स्लोप पे उसको थोड़े से स्लोप पे डालो यहाँ से, तो वो जो एरिया जो पानी वाटर फ्लो करेगा, सपोज करो ये एक स्लोप है ऐसा, ठीक है। अब यहां से अगर आपने पानी डाला तो ये फ्लो करेगा नीचे, ठीक है। तो ये जितना एरिया जब तक ये फाइनली या तो इनलैंड या फिर किसी सी या फिर इसमें ओशन में ड्रेन नहीं हो जाता, तब तक वो जो एरिया से वाटर पास हो रहा है दैट विल बी नोन एज द एरिया, ठीक है। वो वाटर बेसिन हो गया। अब देन समटाइम्स वाटर इज ऑल्सो डिवाइडेड, वाटर डिवाइड जिसको बोलते हैं। अगर बीच में कोई एक प्लेट्यू या फिर एक हिल है, ठीक है, जिससे एक वाटर स्ट्रीम इज डिवाइडेड गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी या लैंड मास, आपका टेरेन जो होता है, ठीक है। देखो पूरा जो हमारी अर्थ का टेरेन है वो एकदम प्लेन तो नहीं है। अगर प्लेन होगा तो वाटर फ्लो करेगा क्या? नहीं, उबड़ खाबड़ है तभी तो फ्लो कर रहा है। एंड ऊपर से जो रिवर्स आ रही हैं अगेन हिमालय से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ही एक तरह से नीचे आ रही है, ठीक है। और हमारा अगर कभी आप एटलस देखो तो एटलस में फिजिकल फीचर्स जो देखोगे तो फिजिकल फीचर्स कभी सेम नहीं होते, ठीक है, डिफरेंट होंगे, कहीं एलिवेटेड होंगे, कहीं नीचे होंगे, ठीक है। तो अनड्यू जो टोपोग्राफी है हमारी उसके कारण रिवर्स फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो वही इस चैप्टर में है। एंड इस चैप्टर में आपके मेजर जो रिवर सिस्टम्स है इंडिया के वो बताए गए। पहला क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, सेकंड हो गया आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। अब हिमालयन रिवर सिस्टम्स में आप 3 रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हो। फर्स्ट इज योर इंडस, सेकंड इज योर गंगा एंड थर्ड इज योर ब्रह्मपुत्र। तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। बिकॉज सी रिवर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? रिवर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर्स के आसपास ही लैंड फर्टाइल होता है। देखो सपोज करो एक ह्यूमन बीइंग को, है ना, क्या नेसेसरी कंडीशंस चाहिए सेटल डाउन होने के लिए? पानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी वो क्यों रिवर सिस्टम्स के आसपास डेवलप हुई? पहले मैन वॉज अ नोमैडिक क्रीचर। नोमैडिक मतलब हंटर, इधर जंगल में भटकता रहता था, इधर से उधर, इधर शिकार करा उधर खाया, इधर शिकार करा उधर खाया, इधर भटकता रहा, है ना। फिर फाइनली सेटल हुआ, फैमिली हुई, सेटल हुआ, सेटल्ड कम्युनिटीज में आया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चालू हुआ, रियरिंग ऑफ एनिमल्स हुई, फार्मिंग चालू हुई, खेती। क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन नियर द रिवर्स। पहली एक पुरानी सिविलाइजेशन इंडिया की कौन सी है? क्यों नाम इंडस वैली है? क्योंकि इंडस के आसपास सेटल हुई। क्योंकि रिवर सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है, जहां से रिवर, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक और सबसे पहला पॉइंट हो गया लैंड की फर्टिलिटी प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हर किसी चीज के लिए चाहिए ना हमें पानी, इवन जानवरों को पानी चाहिए, आपके पौधों को पानी चाहिए, सबको पानी चाहिए, तो इसलिए, ठीक है। सो नाउ, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका अबाउट योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो पेनिनसुलर्स में रीजन्स में फ्लो करती हैं, ठीक है। जनरली उनके ओरिजिन्स आपके विंध्याचल रेंजेस से हैं, ठीक है, गोदावरी, देन आपकी ताप्ती, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी, डिफरेंट रिवर्स, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्टली आपके अबाउट सम फ्यू लेक्स, ठीक है। जो लेक्स जैसे जनरली जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक, दाल लेक, ठीक है। देन लक्टक लेक मणिपुर में, लोकतक लेक, ठीक है। उसके बाद आपका लोनार लेक है महाराष्ट्र में है, तो डिफरेंट लेक्स हैं, ठीक है। उनके अगेन चिल्का लेक, पुलिकेट लेक, देन दीज आर ऑल सॉल्ट वाटर लेक्स। एंड देन सांभर लेक राजस्थान में जो है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, तो ये ऐसे है, ठीक है।
that a nation's prosperity is also dependent on the availability of water. India is well equipped with different sources of water. Apart from the rain, Indian rivers drain a large part of the area and help in development purposes. Let's talk about the drainage system of Indian rivers. Indian river system is broken divided into two groups: the Himalayan river system and the Peninsular river system. The rivers of the Himalayan river system drain the northern region of the country. These rivers are snow-fed and thus have perennial flow of water. So these rivers are snow fed. Snow fed मतलब वही ग्लेशियर स्नो से फेड हो रही है, ठीक है। तो अपना पानी उनका जो है कंटेंट वो स्नो से मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अभी जब वो आएगा वो एक चीज, एक तो होता है डो अब, ठीक है। सो दिस इज 2 एंड दिस इज वाटर अब, सॉरी, ठीक है। देन पंच, फाइव, ठीक है। देन इसलिए पंजाब क्यों नाम पड़ा? बिकॉज लैंड ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स। Himalayan river system is in itself subdivided into Indus river system and Ganga-Brahmaputra river system. The Indus river system. It is one of the largest river basins of the world, covering a length of 2,880 kilometers, of which in India lies 1,114 kilometers. It is also known as Sindhu. It originates from a glacier in इंडस इज ऑल्सो नोन एज सिंधु, SINDHU। तो इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। लिख लो ये भी चाहिए तो। अपने पास बुक नहीं है डॉली, इसलिए अपने को सब याद है। a national mountain near Mansarovar Lake in the Tibet Plateau. Following west, it enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. Then it cuts across the Ladakh range and enters into Pakistan. The river flows southward and it is joined by the Satluj, the Beas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum near Mithankot. It finally discharges into the Arabian Sea. A little over a third of the Indus Basin is located in India, in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab. The Ganga river system. The Ganga is the most important river of India. The length of the Ganga river is 2,535 kilometers, out of which 2,415 kilometers is in India. It originates from the Gangotri glacier near Gomukh. Here it is known as the Bhagirathi. The river acquires its name after its head streams Alaknanda and Bhagirathi that unite at Devagiri. सो इट्स 2 स्ट्रीम्स, गंगा की 2 स्ट्रीम्स है, अलकनंदा छोटी रिवर स्ट्रीम्स, अलकनंदा एंड भागीरथी, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गंगा। तो ये दोनों मिलती है किस पे? देवप्रयाग पे। ये दोनों तब तक गंगा है ही नहीं ना, ये दोनों मिलके गंगा बन रही हैं। ये दोनों मिलके गंगा बन रही, तब तक तो गंगा का नाम ही नहीं आया ना। At Haridwar, ये देखो, the Ganga emerges from the mountain. वापस सुनो इसको जरा। Then it is joined by the river acquires its name after its head streams Alaknanda हेड स्ट्रीम्स मतलब स्टार्टिंग स्ट्रीम्स इसकी। and Devagiri. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountain on the plains. Then it is joined by many tributaries such as Yamuna, the Ghagra,
the गंडक, the कोसी, the Chambal, the Betwa, and the Son. It flows. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountain and the plains. Then it is joined by many tributaries. सो एट हरिद्वार गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स, मतलब इसका अभी तक तो माउंटेन्स उसमें फ्लो कर रही थी, अब प्लेन पे आ गई है, ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड नहीं, प्रयागराज तो इलाहाबाद हो गया ना बेटा, ठीक है। सो फाइनली जब माउंटेन से इमर्ज होती है हरिद्वार, हरिद्वार पे प्लेन्स पे आ गई, ठीक है। अब वहां पे बाकी ट्रिब्यूटरीज भी उसको ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी हैं? यमुना। अब यमुना आपकी देखो, इसमें ये देखो, अब जैसे गंगा ये आ रही है, ठीक है। तो ये जब आई तो देखो, एक होती है आपकी राइट बैंक और एक होगी आपकी लेफ्ट बैंक। आपकी रिवर स्ट्रीम को राइट से कौन ज्वाइन कर रहा है एज अ ट्रिब्यूटरी, और लेफ्ट से कौन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें ड्रेनेज वाली साइड से नहीं लेंगे आप, जहां वो रिवर ड्रेन हो रही है, जहां से सोर्स है वहां से आप समझोगे, ठीक है। कहां से समझोगे चेरू? ठीक है, तो जहां से सोर्स है वहां से समझोगे आप। देखो यमुना यहां से आई, क्या हुई फिर? यमुना गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी हुई? राइट बैंक की लेफ्ट बैंक? गंगा यू फ्लो कर रही है, ठीक है। यमुना यहां से आई, सोर्स ये है ना, सोर्स यहां से जा रही है, यहां से स्टार्ट हुई है रिवर, ये गई यहां से, तो इसने यहां से ज्वाइन करा तो राइट हुआ ना, यहां से जो ज्वाइन कर रही है वो लेफ्ट हुई। सो यमुना, देन बाकी की रिवर्स। The Kosi, the Chambal. अब चंबल हमारे यहाँ से जो कोटा की सबसे, ठीक है, कोटा से जो आ रही है, अब ये फाइनली मर्ज होती है यमुना में, एंड यमुना फिर गंगा में मिलती है। बेतवा, सोन भी। The Betwa and the Son. घाघरा, गंडक, कोसी जो नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है एक तरह से आपकी, ये क्या है? यहाँ पे नेपाली है ना, ठीक है। Flows eastward till Dhaka in West Bengal. अब ये फराका तक जाती है, फिर उसके बाद ये अगेन दो में बढ़ जाती है। नियर फराका इन वेस्ट बंगाल वेयर द रिवर बाइफरकेट्स इनटू टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये हुई अब डिस्ट्रीब्यूटरी, नेमली द भागीरथी एंड द हुगली, ठीक है। एक हुगली अपने कोलकाता साइड से होती हुए, ठीक है, एंड भागीरथी आगे चली जाती है बांग्लादेश। दो भागों में बंटना, ठीक है। The Bhagirathi, which flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra River. It is known as हुगली कोलकाता जा रही है ना, अरे बाइफरकेट, हाँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही तो जा रही है सारी, कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही है ना बेटा। the Bhagirathi flows through the entire plain to the Bay of Bengal, the Brahmaputra river system. The Brahmaputra, one of the largest rivers of the world, has its origin in the Jema-Yongdo Glacier in Kailasa Range near Himalaya Lake. From here, it flows eastward parallel to the Himalayas, where सो ईस्टवर्ड थ्रू चाइना पैरेलल टू द हिमालयस फ्लो करती है। it is known as the Song Po, which means सो इन ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत जो वहां पे पैरेलल चल रही है, वहां पे सैंगपो बोलते हैं इसको, ठीक है। सैंगपो, टी साइलेंट है, सांगपो भी, तसांगपो भी बोल सकते हो। flow of the river and forces it to take a U-turn, then by सो फाइनली ये ब्रह्मपुत्र जा रही है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट यू टर्न लेती है, देखो यू टर्न हो गया ना, ये है ना। कहाँ पे? नामचा भरवा है, ठीक है। नामचा भरवा इज अ पीक है, तो वहां पे यू टर्न लेके देन इट एंटर्स इंडिया, इंडिया में फिर एंटर हो रही है। the river enters India in Arunachal Pradesh
through a deep gorge. In this region, the river is popularly called Dihang and is joined by river Dibang, Lohin, and many other tributaries from the Brahmaputra in Assam. from the Brahmaputra in Assam. In India, it passes through a region of high rainfall and carries considerable amount of silt that flows southwards. On the way in Assam, it makes Asia's largest river island, Majulai. At the downstream, it confluences with River Ganga and finally pours its waters in the Bay of Bengal. Peninsular River. The peninsular drainage system is older than the Himalayan one. देखो, the peninsular river system is older than the Himalayan river system. क्यों? Because Himalayas are the young fold mountains. Peninsular rivers are mainly rain-fed, thus they have seasonal flow of water. The Mahanadi river system. River Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh, flows through Odisha to reach the Bay of Bengal. The length of the river is about 860 kilometers and Thank you. it is joined by the Sena, the Haslo and Mahanadi. The Mahanadi Basin covers parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The Godavari river system. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the Western Ghats in the Nashik district of Maharashtra. Its length is about 1,500 kilometers and the Godavari finally meets with the Bay of Bengal. The river is joined by the Purna, the Vara, the Pranita, the Manjula, the Ganga and Penganga. Godavari Basin covers parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha and Andhra Pradesh. तो इतने सारे स्टेट्स को कवर करती हैं. ठीक है. And even Godavari is also known as Dakshin Ganga. दक्षिण गंगा, दक्षिण में जो गंगा बह रही है. It is also known as Dakshin Ganga. The Krishna River system. The Krishna River rises from a spring near Mahabaleshwar, flows about 1400 ये सब बुक में है, आपके मॉड्यूल में है. the Bay of Bengal. It is joined by the Tungabhadra to वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि हाउ इट इज फ्लोइंग. एक बार आपको दिमाग में एक मैप बन जाता है कि कैसे वो चीज जा रही है. इमेजिनेशन. Bihana, the Ghatprabha, the Musi, and the Bhima. The Krishna Basin covers parts of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. The Kaveri River system. The Kaveri rises in the Brahmapuri range of the Western Ghats, flows for about 760 kilometers, and reaches the Bay of Bengal. It is joined by the Kaveri, the Suvarnavati, Bhavani, Amravati, the Hemavati and Amravati. The Kaveri Basin covers parts of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The Narmada River system. ये गुजरात. It rises near Amarkantak Hills in Madhya Pradesh, flows westward. नर्मदा पे कौन सा अभी वो बना था स्टैच्यू ऑफ. Kilometers to finally exit in the Arabian Sea. The Narmada Basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. The Tapi River system. The Tapi rises in the Satpura ranges in the Bidu district of Madhya Pradesh. Flows westwards for 724 kilometers in a rift valley parallel to the Narmada. The Tapi finally meets with the Arabian Sea. The Tapi Basin covers parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. Global rivers in the economy. Rivers form one of the most distinctive features of India. Amongst its many geographical marvels, at the same time, they also carry a wider significance in cultural, economical, geographical, as well as religious developments. The rivers in India are considered as God and goddesses.
Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from the river is a basic natural source. Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, leading to flourishing Indian economy. River pollution. Rapid urbanization and industrialization led to discharge of solid, chemical and other pollutants into the river water. Pollution is created due to the untreated sewage and रिसेंटली क्लीन रिवर जो प्रोग्राम है नमामि गंगे है ना, देन अबाउट नर्मदा, क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, क्यों प्रोग्राम चालू है? बिकॉज ओवर द ईयर्स नर्मदा बचाओ आंदोलन उस चीज से रिलेटेड नहीं है बेटा, ठीक है। सो ये इसलिए चल रहा है बिकॉज ओवर द ईयर्स वी हैव पॉल्यूटेड आवर रिवर सिस्टम्स अ लॉट। देखो अल्टीमेटली रिवर सिस्टम्स अगर पॉल्यूटेड रहेंगे तो वो किसको अफेक्ट करेगा? एक तो हमें खुद को, प्लस जो उसकी एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ जो है उसमें फिशेज हैं उनको भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, प्लस हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हम रिवर्स में ही करते हैं। industrial effluents, excessive use of pesticides and fertilizers emptied into the rivers. Such adverse practices have destroyed the natural ecology of the rivers and affected the biosphère that is supported by स्वच्छ भारत, meanders. The course देखो अब एक जनरली रिवर कैसे फ्लो करती है, जैसे आपका सम फीचर्स पेज नंबर 33 पे सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स, उसमें एक डायग्राम फिगर के थ्रू बता रखा है कि देखो रिवर स्टार्ट कैसे होती है, थ्रू अ स्लोप वो फ्लो करती है। अब जब अपर स्लोप में रहती है, अपर उसमें कोर्स में, तो वहाँ पे तो उसका फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बहुत स्पीड ज़्यादा रहेगी। धीरे धीरे जब नीचे मिडिल लेयर में आती है, मिडिल प्लेन्स पे आती है, तब वो स्टेबलाइज होती है। तो उसी के थ्रू ये बताएगी कि कैसा एक रिवर का फ्लो होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो क्या क्या फीचर्स क्रिएट करती है। of a river दिस वाइंडिंग एंड आर नोन एज मियांडर्स। ये जो एंड्स है ना ऐसे, ये मियांडर्स कहा जाता है इनको। अब वही अपन देख रहे हैं इसमें। comprises of three distinct parts. First is the upper or the mountain course where the river originates. Here, the velocity of the water is faster due to the steep gradient. ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्टीप और स्लोपी, ठीक है, स्लोप के कारण उसका जो स्पीड है वो फास्टर है, ठीक है। अपर कोर्स से हो गया जहां पे रिवर आ रही है, देन ये आपका मिडिल आया। The floor of the valley is narrow and the valleys are V-shaped. Second is the middle or the valley course where floors are wider and the sides of the valley are more gently sloping. Here, the velocity of the river is slower than the upper stage. Meanders are typical landforms found in this stage of the river. The third part of the river is the lower course, एंड दिस आर डेल्टास, ठीक है। which has a gentle slope and is almost flat. The river channel is usually at its widest and deepest here because the amount of water flowing within the river is at its greatest. Oxbow lakes are conspicuous features in the lower course of a river apart from the deltas where the river drains into seas. Now we will discuss about what are meanders and how are they formed. Meanders are formed in the middle course of a river. The rivers flow through almost a flat plain in the middle courses. As water flowing under gravity seldom flows straight for any long distance, a winding course soon develops. The irregularities of the ground force the river to swing in great edge-shaped curves, forming horseshoe-like loops called meanders. Now let us see how a meander forms. The water in a river channel flows faster around the outside bend of a river due to centrifugal force, whereas it is relatively slow on the inside bends. The fast flowing water on the outside bend erodes the river bank, whereas
slow-moving water deposits sand and mud on the inside bed. At the site of erosion on the outside bed, a steep river cliff is created. The water piles up on the outside bed due to centrifugal force. A bottom current is set up in a corkscrew motion which deposits the eroded material on the inner bank, forming a slip-off slope. In the lower course of a river, a meander becomes very much pronounced. The outside bed gets eroded rapidly and the meander loop becomes almost a complete circle. Gradually, the narrow necks of the loop erode further and intersect each other. Now, the river cuts through the intersection to flow in a straight path. As a result, the meander loop is abandoned and it forms an oxbow lake. The oxbow lake later turns into a swamp and subsequent floods may silt up the lake. It becomes marshy and eventually dries up. The rivers of India. India is blessed with hundreds of large and small rivers which drain the length and breadth of the Shivani nahi country. Rivers constitute the most useful natural Shubhansh. resources. They are a great source of water for irrigation, industry, domestic utilities, and for producing hydroelectricity. Depending upon the origin of rivers, two broad drainage systems of India are generally recognized as the Himalayan rivers, including the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, and their tributaries, and the peninsula rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Tapi, the Narmada, and the Kaveri. Let us now study about the Himalayan rivers. The Indus River. Gaurav? Oh. The Indus originates near the Mansarovar Lake from the glaciers of the Kailash range in western Tibet. It flows in the northwest direction in the Trans-Himalaya region and continues to flow between Ladakh and Zanskar ranges. The Indus system of rivers comprises of the Indus and its five main left bank tributaries that are Jhelum, Chenab, Ravi, Beast and Satluj, which combine into one river near Pathankot in Pakistan and finally drains into the Arabian Sea. The Ganga. The Ganga. जैसे 1 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, where does these 5 rivers join the Mithankot, Pathankot नहीं. Ganga originates at the Gangotri Glacier. Its left bank tributaries are Yamuna, Ghangra, Gandak, Kosi, Chambal, Betwa and Son. The Ganges flows along with its right bank tributaries that are Pindar, Mandakini, Doli Ganga, Bishin Ganga and finally Alaknanda, which joins it at Devrayag. It then reaches Haridwar, debouching from the hills and enters the plains. From here, it flows in south and southeast direction for a distance of 770 kilometers to reach Allahabad. The Ganga is called as Padma when it enters Bangladesh. Ganga is known as Padma in Bangladesh. Its name, but finally meets Meghna near Chandpur and adopts the name Meghna before draining in the Bay of Bengal. The Brahmaputra. The Brahmaputra rises in the Great Chimayungu Glacier in the Kailash range of the Himalayas. It flows eastwards in southern Tibet for about 1800 kilometers and then turns south and southwest near Namcha Barwa. It enters India, west of Sadia town in Arunachal Pradesh, where it receives the Diba and the Loket. Its left bank tributaries are Reda, Subansiri, Vedasiri, Manas, Chamuman, Gangadhar, Raila, Dharma and Tista. Its right bank tributaries are Vidru, Borhi Dehi, Numa Dehi, Dekhu and Kanab rivers and drains in the Bay of Bengal. Now, let us study about the peninsular rivers in brief. The Mahanadi.
The Mahanadi originates in the Dandakaranya range in Raipur district of Chhattisgarh. Its tributaries on the left bank are Siuna, Hasto and Marg, and on the right bank are Om, Ten River and Jom River. From its source, the river takes a northeasterly course. Beyond Sioni Narai, it flows eastwards and enters Orissa and finally empties itself into Bay of Bengal. The Godavari. The Godavari originates in the Tripura Plateau near Nasik in Maharashtra. Its right bank tributary is Manjula and the left bank tributaries are Poon, Penganga, Varna, Vardhan, Ranina, Varna. Venganga and Tenganga rivers. Originating in the western Ghats, it flows eastwards across the Deccan Plateau between the states of Maharashtra and Andhra Pradesh. It then crosses Andhra Pradesh and turns to flow in a southeast direction. It finally drains into Bay of Bengal. The Krishna. The Krishna rises from a spring near Mahabaleshwar in the western Ghats. It is joined by its left bank tributaries such as Koyna, Ghatprabha and Bhima, and the right bank tributaries include Musi, Paleru, Panchganga and Tungabhadra rivers. Flowing through Maharashtra and Karnataka, it finally enters Andhra Pradesh and drains into Bay of Bengal. The Kaveri. It originates in the Brahmagiri range of western Ghats. Its left bank tributaries are the Harangi, Himavati, Sibsa, Arkavati and Lomparni, and the right bank tributaries include Lakshman Tirtha, the Kavani, Suvarnavati, Bhavani and Amravati. Flowing from Talakaveri in Manigiri district of Karnataka, it passes through south interior Karnataka and enters southern Tamil Nadu. It drains in the Bay of Bengal, passing through Nagapattinam district. The Narmada. The Narmada originates on the western banks of the Amarkantak Plateau. Rising from the Amarkantak hill in Madhya Pradesh, it moves along the Mandi hill towards the Satpura range before reaching Jabalpur and passing through the Marble Rocks. It is joined by the left bank tributaries such as Bhumne, Banjar, Shar, Shakar and Tama rivers, and the right bank tributaries include Hiran, Korsam, Varna and the Kolar rivers. It enters the Narmada Valley between the Vindhyas and Satpura ranges and pursues a westerly course. It flows through the states of Madhya Pradesh, Maharashtra. ये ऊपर विंध्यास है, बीच में नीचे सतपुरा, उनके बीच में से जा रही है नर्मदा. ठीक है. हाँ, विंध्या रेंज, विंध्याचल. And Gujarat before draining into the Arabian Sea. The Tapi. The Tapi originates in the sacred town of Multai on the Satpura Plateau in Bittul district of Madhya Pradesh. Its main tributaries on the left bank are Khursi, Kapra, Khopri, Utauli, Bagur and Amravati, and on the right bank are Puna, Betul, Patki, Ganchan, Ghandaranj, Bokar, Bokar. It then flows westwards flowing through Madhya Pradesh, Maharashtra and southern Gujarat. It finally drains into the Arabian Sea. The Loria River from अगेन ये कोर्स के बारे में बता रहे हैं. sometime form the course of the river. The course of the river can be divided into three main sections: upper course, middle course, and वो lower सेम course. चीज है, बट एक बार देख लो वापस. In the upper course of the river, water flows quickly to a narrow channel with a steep gradient. As it does so, तो देखो, जब यहाँ से फ्लो कर रही है तो ये गॉर्जेस हो गई, वी शेप, ये देखो वी शेप आ रही है, तो वी शेप वैली हो गई. ये इन चीजों को बोला जाता है. it cuts downward. This vertical erosion results in a number of distinctive landforms, including gorges. ये देखो, ये गॉर्ज हो गया. ठीक है.
ये दोनों तरफ माउंटेन से स्टीप स्लोप्स है एंड बीच में से रिवर फ्लो कर रही है। ये ओवर द ईयर्स होता है, ठीक है, बिकॉज देखो रिवर फ्लो कर रही है तो ओवर द ईयर्स उसकी इरोजनल एक्टिविटी जो है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स चालू है ना। कंटिन्यूसली देखो एक रिवर किसी चीज से फ्लो करती है तो वो कितना भी स्ट्रॉन्ग सरफेस हो उसको स्मूदन कर देती है, ठीक है। तो वैसे ही रिवर का काम है, ओवर द ईयर्स फ्लो करके उसने क्या है एक वैली क्रिएट कर ली एंड उनको गॉड्स बोलते हैं हम, ठीक है। दोनों तरफ माउंटेन्स है, हाँ वो आगे पहले वी शेप फिर देन लेटर ऑन। V-shaped valley and वाटरफॉल्स waterfall. इससे पहले था, अब मिडिल कोर्स में मियांडर्स और ऑक्सबो लेक फॉर्म होते हैं। Channel has become much wider and deeper as the channel has been. देखो अपर कोर्स में क्या है, द रिवर इज नैरो, ठीक है, कोर्स उसका कम है, फ्लो ज्यादा है, स्टीप स्लोप है तो स्पीड ज्यादा है, नैरो उससे जा रही है। अब जैसे ही प्लेन्स पे आती है तो वो जो स्लोप है उनका एरिया है वो वाइडन हो जाता है, बेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो वहां से आ रही है तो कम उसमें आ रही है, देन ये फैल गई, बड़ी हो गई। In the middle course, the river channel has become much wider. The river channels become much wider. The channel has been eroded and the river has been fed by many tributaries upstream. The river channel and its surrounding valley becomes wider and flatter with a more extensive floodplain. There are many meanders in the river in the middle course. The river is now nearing the sea. The river erodes laterally and deposition also becomes important. The lower course has the gentlest तो slope. ये फाइनली जब This follows flat land. सी में या किसी में ड्रेन हो रही है तो वो डेल्टा फॉर्म कर रही है उसने, है ना, माउथ ऑफ द रिवर। Is known as a floodplain. The river may have very large meanders and off-flow lakes. हॉर्स शू की शेप में होते हैं ना The ऑक्सबो। mouth of the river is when it reaches open water, either a lake or the sea. Under certain conditions, a delta can be found here.